हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी मैराथन का पार्ट 5 लेके उपस्थित हुआ। हाँ दोस्तों, मेरा ये मैराथन चैप्टर वाइज होता है। जो आज का चैप्टर है भाषाई विविधता वाले कक्षा कक्ष की समस्याएं। हाँ दोस्तों, इसमें जो भी समस्याएं होती हैं, जो उसके अकॉर्डिंग जो है जो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं बार बार सी-टेट में दोस्तों, उसको मैं असेंबल करके ले आया हूं। आप इन क्वेश्चनों को अगर देखेंगे तो इनसे आपको एक क्वेश्चन हर एक सेशन में आया हुआ है। कम से कम आपको इस चैप्टर से 1 मार्क्स मिलेगा। हाँ दोस्तों, चलिए आइए इसको डिस्कस करते हैं। 1 बाय 1 क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है दोस्तों? ठीक है, जिसका ऑप्शन है बहुभाषिक कक्षा के शिक्षक के लिए उचित रणनीतियां तय करना। अब पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये बहुभाषिक है क्या दोस्तों। बहुभाषिक है क्या? ठीक है दोस्तों, क्या समझ लेते हैं बहुभाषिक है क्या? देखिए दोस्तों, बहुभाषिक जिसमें एक से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। एक से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं एक ही कक्षा में। अब देखिए, हमारा इंडिया जो है आप जानते हैं कि यहाँ बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, जिसमें से कि हमारे इंडिया में ही 22 भाषाएं तो संविधानिक हैं। क्या है दोस्तों? संविधानिक हैं। क्या है दोस्तों? संविधानिक हैं। कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं। उसी तरीके हम आप समझिए कि एक टीचर की क्या चुनौतियां होंगी इन भाषाओं के लिए। तो पहला ऑप्शन है क्या दोस्तों कि उचित रणनीति बनाए। तो करेक्ट तो दोस्तों ये भी लगता है, लेकिन सी-टेट क्या करता है? सी-टेट बेस्ट ऑप्शन को चूज करता है। तो हम और भी ऑप्शन को देखते हैं। बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना, बच्चों की भाषा का संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त रखना, भाषा संसाधनों का अभाव है। तो इन सभी में दोस्तों पहला ऑप्शन सबसे बेस्ट है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे? ठीक है दोस्तों, किस बात को अधिक महत्व देंगे क्वेश्चन है। ऑप्शन है इसका बच्चों को भाषा प्रयोग को अधिक से अधिक अवसर देना। जैसा कि दोस्तों मैं हर बार आपको एक ट्रिक बताता हूं कि जिसमें अधिक से अधिक अवसर इस तरीके के शब्द का प्रयोग होगा, वही ऑप्शन सही होगा। और भी ऑप्शन देख लीजिए। पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भलीभांति समझना, ये जरूरी नहीं है दोस्तों। बच्चों को व्याकरण सिखाना। फिर देखिए, व्याकरण का टर्म आपके पास आ गया। मैंने क्या बोला था कि बच्चे व्याकरण नहीं सीखेंगे दोस्तों। बच्चों को व्याकरण में फोर्स नहीं किया जाता है, उनको भाषाओं को ज्ञान दिया जाता है, इसलिए इसको देखते ही आप डिस्कार्ड करेंगे। स्वयं फिर देखिए, शुद्ध भाषा प्रयोग, इस तरीके के शब्द कहीं भी देखिए, इसको डिस्कार्ड कर दीजिए। लेकिन आप ऑप्शन को पूरा पढ़ लीजिएगा, पॉजिटिव निगेटिविटी का ध्यान करके तभी आप डिस्कार्ड करिएगा। ये ध्यान करिएगा। तो पहला ऑप्शन इसका भी करेक्ट ऑप्शन है कि प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बहुभाषिक कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्व देंगे? किसे सबसे कम महत्व देंगे, वो वाला ऑप्शन अब छांटना है। चलिए आइए छांट लेते हैं। बच्चों को सिखाना कि 2 भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है। देखिए, पहली बात तो यहाँ ऑप्शन में देखिए, 2 भाषाओं के मध्य अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है। समानता विश्लेषण, ये कुछ आपको हट के नहीं लग रहा है? ठीक है, और आगे चलिए। विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य, बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। कक्षा में विभिन्न प्रकार की सामग्री से समृद्ध वातावरण, बिल्कुल सही होना चाहिए दोस्तों। कक्षा के बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता, बिल्कुल सही दोस्तों। मीन्स कि हमें फर्स्ट ऑप्शन मिला
फर्स्ट ऑप्शन मिला जो सबसे कम महत्व है। महत्व इसका भी है दोस्तों, लेकिन इन सभी में सबसे कम महत्व रखता है जो अंतर और विश्लेषण कैसे किया जाता है। ये बच्चों का खेल नहीं है दोस्तों, आप ये जान लीजिए। ठीक है, तो हम कुछ ऑप्शनों को जब डिस्कार्ड कर लेते हैं तो हमें एक शुद्ध ऑप्शन ऑटोमेटिक ही दिमाग में फीड होता है और हमारा पेन वहीं जाएगा दोस्तों और आपको एक नंबर दिला देगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक। बहुभाषिक मतलब एक से ज्यादा जो है, एक से ज्यादा भाषा, एक से ज्यादा भाषा, और बहुसांस्कृतिक का मतलब एक से ज्यादा संस्कृति उसके होने। तो अब इसके ऑप्शन देते हैं कक्षा में। अब 4 ऑप्शन दिया है, उसमें सटीक कौन बैठता है? बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचित कराना चाहिए। बिल्कुल करेक्ट दोस्तों, यहां तक अभी ये ऑप्शन सही है, लेकिन और ऑप्शन आप देख लीजिए। बच्चों को केवल मानक, देखिए यहां देखिए, क्वेश्चन को डिस्कार्ड करिए तुरंत। केवल मानक भाषा, केवल को देखते ही हटा दीजिए। केवल मानक भाषा के प्रयोग के लिए पुस्तक करना चाहिए। अरे भाई केवल कहां से आया? आंसर को देखते ही डिस्कार्ड करिए। आगे देखिए, बच्चों की मातृभाषा का ही सदैव प्रयोग किया जाना चाहिए। फोर्सफुली डाल रहा है ना ऑप्शन, सेंटेंस क्या बोल रहा है? फोर्सफुली मींस इसको भी आप डिस्कार्ड करिए। बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होना चाहिए। वर्जित शब्द पकड़िए, फोर्स कर रहा है, डिस्कार्ड करिए। ये तो तीनों इसके ऑप्शन डिस्कार्ड हो गए, तो बचा कौन सा? पहला, ये लीजिए आंसर सही है पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा। घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा कैसी होगी? क्वेश्चन ये पूछ रहा। सदैव टकराहट से गुजरती है। बिल्कुल गलत दोस्तों, बिल्कुल डिस्कार्ड कर दीजिए। टकराहट क्या हरदम टकराती रहती है भाषाएं? बिल्कुल गलत ना, सेंटेंस ही गलत, डिस्कार्ड करिए। सदैव समान होती हैं, ये पॉजिटिव है, लेकिन सदैव समान होती ये गलत है। ठीक, इसको भी डिस्कार्ड करिए। सदैव को देखिए, डिस्कार्ड करिए, लेकिन पॉजिटिव और निगेटिव सेंटेंस को ध्यान रखिएगा। समान हो सकती, बिल्कुल सही दोस्तों, क्योंकि इसमें कैन का प्रयोग हुआ है, मतलब हो सकती हैं, समान हो सकती। विद्यालय की भाषा और कहां की भाषा? घर की भाषा मीन्स लोकल भाषा समान हो सकती। बिल्कुल सही दोस्तों। सदैव अलग हो सकती, देखिए फिर से सदैव आ गया, फिर से डिस्कार्ड कर दीजिए। अब बताइए ये डिस्कार्ड करने वाला कितना अच्छा है तरीका। आपका ऑप्शन मिला थर्ड, समान हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, अतः उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है। उनकी भाषाओं को सीखना सभी विद्यार्थियों, देखिए सभी विद्यार्थियों के लिए मीन्स डिस्कार्ड कर दीजिए। सभी विद्यार्थियों के लिए कभी नहीं होता कि सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य। अरे जो विद्यार्थी नहीं सीख पा रहा, जरूरी नहीं कि यह भाषा उसको सीखनी चाहिए, नहीं। भाषा की पाठ्य पुस्तक में उनकी सभी भाषाओं के शब्द वाक्य होने अनिवार्य है, फिर से अनिवार्य लगा दिया। ठीक, उनकी सभी भाषाओं की जानकारी शिक्षक के लिए अनिवार्य है, फिर से अनिवार्य लगा दिया। इसको भी डिस्कार्ड कर दिए, इसको भी डिस्कार्ड कर दिए। क्या बचा? पहला ऑप्शन बचा कि उसकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है। अब कह दीजिए इसमें भी अनिवार्य है। अरे दोस्तों, इसका सेंटेंस पॉजिटिव और निगेटिविटी भी तो पढ़ लीजिए कि अनिवार्य क्यों है। ये जरूरी नहीं कि अनिवार्य देख के मैंने डिस्कार्ड कर दिया, नहीं, पॉजिटिव और निगेटिविटी भी देख लीजिए कि अनिवार्य कैसे लगा है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, बच्चे प्रारंभ से ही क्या सीखते हैं? एक भाषिक होते हैं, बिल्कुल गलत। बच्चे प्रारंभ से ही बहुभाषी होते हैं। क्यों?
आप प्रारंभ किसी तरीके की भी भाषा बच्चा बोलना शुरू कर देता है। आप 1 साल के बच्चे को ले लीजिए, कुछ भी वो बोलता रहता है। वो जैसा परिवेश पाता है वैसे भाषाएं बोलता है, वैसे आगे बढ़ता है। ये जरूरी नहीं है, ठीक। तो द्विभाषिक होता है, बिल्कुल गलत दोस्तों। ये देखिए ऑप्शन में भी मिला, बहुभाषिक होता है। बच्चा क्या होता है? बहुभाषिक होता है। भाषा में कमजोर होते हैं, कमजोर होता है बच्चा। कभी भाषा में कमजोर होगा नहीं, इसको तो डिस्कट कर दीजिए, ठीक है। मीन्स बहुभाषिक होते हैं बच्चे। नेक्स्ट, अभी तक तो ज्यादा से ज्यादा डिस्कार्ड हो जा रहे हैं, मतलब कि मैच बराबर नहीं कर रहे हैं। अभी तो ऐसे ऑप्शन आएंगे जिसमें हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, जिसमें बारीकियां होती हैं। चलिए ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पर मीन्स प्राइमरी में बच्चों की घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना आवश्यक है, क्योंकि घर की भाषा सरल होती है। बच्चे ने अभी पूर्णता नहीं सीखी। बच्चे की भाषाई पूंजी है, मानक स्वरूप लिए होती है। देखिए दोस्तों, चारों ऑप्शन एक तरीके के हैं, इसे कहते हैं ऑप्शन। तो इसमें अच्छा देखिए, बच्चा जो घर पे सीखता है वो एक तरीके से उसका रूढ़ वर्ड होते हैं कि नहीं, एक तरीके से उसके रूट वर्ड होते हैं ना। तो अब यहां पे देखें अगर ऑप्शन, तो बच्चे की भाषाई पूंजी होती है, बिल्कुल सही ऑप्शन जा रहा, इसलिए इसको आप लगाइए थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट, भाषा शिक्षक को डैश संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता है। क्या देखने की आवश्यकता है? आर्थिक, सांस्कृतिक, नैतिक कि बहुभाषी। यहां पे बहुभाषी डाल के देखिए कैसा आता है सेंटेंस पहले, उसके बाद इसको डिसाइड करते हैं। क्या है दोस्तों? भाषा शिक्षक को बहुभाषी संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता है, बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, फोर्थ ऑप्शन बहुभाषी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला रोहित हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा में बात करता है। आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे, बाकी बच्चों से उसकी भाषा सीखने के लिए कहेंगे, उसे डांटेंगे कि वह कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग। देखिए अब दो ऑप्शन मैंने डिस्कार्ड नहीं किया, लेकिन उसे डांटेंगे कि वो उस मातृभाषा का प्रयोग ही नहीं किए, मतलब पॉजिटिव क्वेश्चन है, निगेटिविटी की बात किया, डिस्कार्ड कर दीजिए, ठीक। उसे बिल्कुल अनदेखा करेंगे, फिर निगेटिविटी की बात किया, मतलब उसको क्या करने लगा? अनदेखा करने लगा, इसको भी डिस्कार्ड कर दीजिए। मीन्स उसे बिल्कुल अनदेखा करके पढ़ाते रहेंगे, ऐसा नहीं है। अब देखिए फर्स्ट और सेकंड में उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे, ये ज्यादा बेटर है, जबकि दूसरे ऑप्शन में कहा है कि भाषा सीखने के लिए सभी बच्चों से कहेंगे, ठीक है। मीन्स पहला ऑप्शन इसका ज्यादा करेक्ट है। नेक्स्ट, विद्यालय कक्षा में समृद्ध भाषाई परिवेश से तात्पर्य है। विद्यालय कक्षा में समृद्ध भाषाई परिवेश से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है? मुख्य धारा की भाषा सुनने के अधिक से अधिक अवसर, बोलने, सुनने, पढ़ने, लिखने के अधिक से अधिक अवसर। देखिए दोस्तों, इसमें भी अधिक से अधिक अवसर था, लेकिन मुख्य धारा की भाषा सुनने में केवल है। और यहाँ पे देखिए बोलने, सुनने, पढ़ने, लिखने के अधिक से अधिक अवसर थे। अधिक से अधिक अवसर मीन्स पहला वाले से सेकेंड ऑप्शन ज्यादा बेटर है। तो और देख लीजिए ऑप्शन, एक से अधिक भाषाओं के शब्दकोश की उपलब्धता, ये भी सही है। अध्यापक को एक से अधिक भाषाओं की जानकारी, अध्यापक से तो कोई मतलब ही नहीं, पहली बात, ठीक। आइए बच्चों पे, हाँ, तो मीन्स इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, बोलने, सुनने, पढ़ने, लिखने के अधिक से अधिक अवसर होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर की कक्षा में भिन्न भिन्न प्रांतों के अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चों को नामांकन हुआ है, ठीक। ऐसी स्थिति में भाषा की कक्षा बच्चों के भाषाई विकास के संदर्भ में क्या होगा? चलिए आइए इसके ऑप्शन देखते हैं। जटिल चुनौती के रूप में सामने आती है, सही है। अवरोध ही प्रस्तुत करती है, गलत है ऑप्शन। बहुत बड़ी समस्या बन जाती है,
गलत है ऑप्शन। अनमोल अनमोल संसाधन के रूप में कार्य करती है, बिल्कुल सही है। सबसे करेक्ट कौन सा है? फोर्थ। ये दोनों को मैंने डिस्कार्ड किया, पहले और फोर्थ में आंसर लगाना था, फोर्थ ऑप्शन ज्यादा करेक्ट। नेक्स्ट, बच्चे बोलचाल की भाषा को अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं। इसका निहितार्थ है कि बच्चों के भाषाई अनुभव को कक्षा के बाहर रखा जाए। कक्षा के बाहर कभी रखा जाएगा क्या? यहां से देखिए, डिस्कार्ड कर दीजिए। बच्चों को बोलचाल की भाषा ना सिखाई जाए। ना सिखाना तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए, करेक्ट है ऑप्शन। बच्चों के भाषाई अनुभवों को उचित प्रयोग किया जाए, उससे भी करेक्ट है ऑप्शन। मीन्स कौन सा सही है? फोर्थ ऑप्शन ज्यादा इफेक्टिव है। नेक्स्ट, बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी डैश व डैश का अभिन्न अंग भी है। क्या है दोस्तों बहुभाषिकता? मीन्स इसमें रख के देख लेते हैं शब्द, जैसे सभ्यता और संस्कृति। सभ्यता और संस्कृति इसको मिलाते, और ऑप्शन क्या है? सभ्यता साहित्य, संस्कृति साहित्य, संस्कृति चुनौतियां। अब यहां सेंटेंस पढ़ते हैं, बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता व संस्कृति का अभिन्न अंग भी है। मीन्स पहला ऑप्शन बिल्कुल सही बैठा। नेक्स्ट, माध्यम की भाषा में निपुणता विकसित करने के लिए घर की भाषा का प्रयोग क्या करता है? लक्ष्य भाषा को सीखने में बाधक सिद्ध होता है। बाधक सिद्ध होता है, डिस्कार्ड करिए। दोनों भाषाओं में कठिनाई पैदा करता है। एक प्रभावकारी रणनीति सिद्ध हो सकती है। किसी भी कीमत पर बचना चाहिए, किसी भी कीमत पर बचना चाहिए। मीन्स कि दोनों भाषाओं में कठिनाई पैदा करता है। ए ऑप्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ज्यादा बेटर है। नेक्स्ट, एक विद्यार्थी जिसके घर की भाषा और विद्यालय की भाषा अलग अलग है, आप एक संसाधन के रूप में उसकी कैसे सहायता कर सकते हैं? आपको सहायता करनी है उसे कक्षा में अधिक समय और ध्यान देकर, कक्षा में बहुभाषिकता को संसाधन के रूप में उपयोग करके, करेक्ट है अभी तक, उसको गृह कार्य से संबंधित कार्यों में लचीलापन देकर, ये भी सही है दोस्तों। कक्षा में उसकी मातृभाषा में शिक्षण करके, ये भी सही है दोस्तों। लेकिन इसका सेकंड ऑप्शन सबसे इफेक्टिव है, क्योंकि बहुभाषिकता को संसाधन के रूप में उपयोग करके बच्चे को हम और भी अच्छा बना सकते हैं, सिखा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषांतरण मीन्स ट्रांसलैंग्वेजिंग से क्या तात्पर्य है? क्या तात्पर्य है? भाषा की कक्षा में अनेक भाषाओं का शिक्षण, किसी विषय वस्तु के शिक्षण अधिगम के लिए एक भाषा के बाद दूसरी भाषा का प्रयोग करना, कक्षा में शिक्षा अधिगम और बोलने के लिए अनेक भाषाओं का उपयोग करना, सभी विषय वस्तुओं और साथ ही साथ भाषाओं को एक ही भाषा में पढ़ाना बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि उससे बच्चे में इम्प्रूवमेंट भी आएगा और भाषांतरण से, और वो भाषांतरण के अंदर भी आता है, क्योंकि जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उनको एक लैंग्वेज में डिस्कस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन से बहुभाषावाद के लाभ हो सकते हैं? चलिए ये देख लेते हैं। समृद्ध शब्दावली और प्रभावशाली भाषा, बिल्कुल सही है। अन्य संस्कृतियों के प्रति सहिष्णुता और सम्मान, बिल्कुल सही है। सीमित रोजगार के अवसर, उससे भी करेक्ट है। पराभाषिक जागरूकता मीन्स कौन से बहुभाषावाद के लाभ हो सकते हैं दोस्तों? ठीक है,
हो सकते हैं ना, मीन्स ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। ए बी सी, ए और बी, ए और सी, ए बी और सी, मीन्स डी तो वैसे भी नहीं है, ठीक है, तो मीन्स तीनों सही है। अगर पराभाषिक जागरूकता भी ऑप्शन में होता तो दोस्तों ये भी करेक्ट है, ये भी गलत नहीं है, मीन्स चारों ऑप्शन फिर सही होते, लेकिन बोर्ड ने तीन ही ऑप्शन बनाया इसलिए तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में अध्यापक की भाषा के सही उदाहरण की पहचान कीजिए। तब बहुत से मिलकर बातचीत कर रहे थे, खुशनुमा कक्षा, समूह एक के द्वारा समर्थित विचार दिमाग उड़ा देने वाला है, बोलना बंद करो नहीं तो बाद में तुम पछताओगे, तुम्हारे लिए बोलना अच्छा नहीं है, कृपया समूहों में बैठिए और यह जो चित्र आपको दिया गया है इस पर एक अनुच्छेद लिखिए। अब देखिए क्वेश्चन क्या था, कक्षा में अध्यापक की भाषा के सही उदाहरण की पहचान कीजिए, मीन्स समूह एक के द्वारा समर्थित विचार दिमाग उड़ा देने वाला है, सेकंड ऑप्शन बोर्ड ने करेक्ट माना है, जबकि अगर फोर्थ ऑप्शन भी देखिए तो वो भी मैच कर रहा है दोस्तों, ठीक है, इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। मेरी कक्षा में सदफ नामक विद्यार्थी है, उसने कहीं से अच्छा और हुम जैसे शब्द सुने और उनके बारे में जानना चाहती है। पाठ्यक्रम की पुस्तक में इसके बारे में कोई व्याख्या नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए? ऑप्शन में आ जाइए। ऐसी मित्र को बुलाना चाहिए जो अच्छी तरह से हिंदी बोल लेती हो, ये थोड़ी ना जरूरी है। बोली जाने वाली भाषा के प्रामाणिक प्रयोग के उदाहरण ढूंढने चाहिए। व्याकरण की पुस्तकों में इस तरह के प्रयोगों को ढूंढना चाहिए। शब्दकोश देखना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, अच्छा हुम इस तरीके के शब्द सुने, उनके बारे में जानना चाहती है, तो हमें किस पे जाना चाहिए? हमको तो डिक्शनरी पे जाना चाहिए ना, मीन्स शब्दकोश देखना चाहिए, इसका बेटर ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आज के सेशन का दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन होगा। भारत में अंग्रेजी की भाषा के संदर्भ में क्या सही है? या भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची की भाषाओं में से एक है, या भारत संघ की कार्यालयी भाषा है, या भारत संघ की कार्यालयी भाषा है, यह संविधान सभा मान्यता प्राप्त भाषाओं में से एक है। अब आप यहां पे आ जाइए 3431, ठीक है, यहां पे आ जाइए। अनुच्छेद 343 1 में दिया गया है हमारे पास कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं जो 8वीं अनुसूची में हैं। जो किस में है दोस्तों? 8वीं अनुसूची में है। अनुच्छेद है 343 और यहाँ पे देखिए जो हमारी इंडियन भाषा है, अगर इसका डिस्क्रिप्शन कहिए तो क्या हमारी हिंदी इंडियन भाषा है? नहीं दोस्तों, हिंदी क्या है? हिंदी एक राजभाषा है। हिंदी क्या है दोस्तों? एक राजभाषा है, ठीक। ये इंडियन मीन्स नेशनल भाषा नहीं है, ध्यान रखिएगा, कैसा है? राजभाषा है। और इंग्लिश क्या है दोस्तों? इंग्लिश संवैधानिक कार्यकारिणी भाषा है। मीन्स आप चले जाइए, हाई कोर्ट चले जाइए, सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, तो वहां की जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। जबकि अब और जगह जैसे हाई कोर्ट में भी आप हिंदी में कार्य कर सकते हो और भाषण दे सकते हो, ठीक है दोस्तों। अब इतने में समझ में आ गए। तो यह भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची की भाषाओं में से एक है, या भारत संघ की सहकार्यकारिणी, बिल्कुल सही दोस्तों, सेकंड ऑप्शन सही है। या भारत संघ की कार्यकारिणी भाषा है, या संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं में से एक भाषा है। नहीं दोस्तों, मीन्स सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है इंग्लिश के बारे में। आज का दोस्तों सेशन कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो प्लीज दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। प्लीज़ दोस्तों, मेरा ये चैनल नया है, इसको बूस्ट की ज़रूरत है, इसलिए
ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर आएंगे और हम और अच्छे वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।